नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में कार में आग लग गई थी, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से बुझा दिया। मामूली घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वसीरगंज थाना क्षेत्र के रहोड़िया पुलिस चौकी के पास हुआ है हादसा। घायल शख्स को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 15 साल पहले हुई एक हत्या की पुरानी रंजिश का भी है मामला। घायल दुकानदार को 10 साल का कर्ज दिलाने के नाम पर 4 लोगों ने वसूल किए 2 लाख रुपए। दुकानदार ने कर्ज न मिलने पर अपने पैसे वापस मांगे, तो इस बात से नाराज दबंगों ने दुकानदार के घर पहुंचकर देर रात उस पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ और सूजे से किया जानलेवा हमला। पीड़ित सूबेदार और अनिल पाल निवासी नूरुद्दीन चक्र ने दरगाह पुलिस को सूचना दी है। दरगाह पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। घायल सूबेदार ने बताया कि रात को घर पर एक मेल आई थी बच्चे का इलाज करने। उसी दौरान 4 लोग घर में आ गए और पीछे से मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मेरे चिल्लाने पर सभी वहां से भाग गए, तभी उनकी जान बच पाई। पीड़ित का आरोप है कि थाना बॉडी के रहने वाले 4 लोगों ने कर्ज दिलाने के लिए थे पैसे, वापस मांगने पर किया जानलेवा हमला। इस मामले में बहराइच के एसपी विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी तहरीर पर 2 मामले सामने आए हैं। दोनों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। फिलहाल घटना स्थल पर मिट्टी के तेल होने की जानकारी मिली है और 15 साल पहले एक हत्या का मामला भी दोनों के बीच सामने आया है। जल्दी घटना का सच सभी के सामने आ जाएगा। मेरा नाम सूबेदार उर्फ अनिल पाल है। हम नूरुद्दीन चक में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चला रहे हैं। रात में मरीज ने और दरवाज़ा खटखटाया। एक औरत आकर के तो हम नीचे आए। उसने कहा कि बच्चे के भाप लगा दो। फिर ऊपर गए चाबी लेने, चाबी लेकर आए, शटर खोले। जैसे उसके भाप लगाने चले मशीन चालू किया, पर पीछे से 2-4 लोग आ गए और मुँह दाब लिए, मारने पीटने लगे। इसके बाद कुछ मेरे ऊपर पीछे से छिड़क कर और माचिस लगा दिया। फिर हम भाग के चिल्लाने लगे। जब तक वो लोग भाग चुके, फिर उधर से मकान मालिक कलाम का दरवाज़ा पीटे तो आकर के बुझाया हमको। फिर उसके बाद हम लोग दरगाह थाने पहुँचे। सर रंजिश से थी कि आज के 20 साल पहले सर हमारे गांव पर एक लालता प्रसाद मास्टर थे, उनका मर्डर हो गया था। उसमें हम लोगों को नाजायज तरीके से फंसाया गया था, जिसका मुकदमा दीवानी कचहरी में चल रहा है। हम और हमारे बड़े भाई रामवत और हमारी पत्नी हमारे साले पे केस दर्ज करवाया था। उसके मुकदमा चलते चलते इसके बाद कोई बात नहीं हुई, मुकदमा चल रहा है। एक उसमें आदमी है शिव कुमार नाम का, उसने हमको आता जाता रहा, हमसे मिलता जुलता रहा और इसके बाद उसने लोन 10 लाख रुपया दिलाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया कर करके 2 लाख रुपया ले चुका था। फिर जब हम उससे प्रयास किया तो वो रुपया देने से इनकार कर दिया और शिव कुमार, भगवती, पेशकार, राम मूरत और ये 4 लोग हमको जान से मारने की धमकी दिया था। इसी के कारण से हमारे ऊपर मिट्टी किया, डीजल को भी तेल डाल के जलाने का प्रयास किया गया। कौन लोग हैं? बीती रात थाना दरगाह पे सूबेदार उर्फ अनिल पाल पुत्र दूजी राम निवासी नूरुद्दीन चक द्वारा सूचना दी गई कि वह एक मेडिकल की दुकान करता है। उसकी दुकान पर प्रातः लगभग 3:15 बजे 4 व्यक्ति शिव कुमार, भगवती प्रसाद, पेशकार एवं राम मूरत आए
तथा उसके ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इस सूचना पर धारा 323, 326 बी IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल थाना प्रभारी द्वारा आरोपीगण के घर पे दबिश दी गई, जिसमें से शिव कुमार पुत्र मूलक राम तथा राम मूरत को वास्ते पूछताछ हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपीगण के बारे में जानकारी की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 15 से 20 साल पहले मर्डर के मुकदमे को लेकर दुश्मनी थी तथा घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थ के कोई साक्ष्य फेंकने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, बल्कि मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। पूरे घटना का अनावरण शीघ्र करने के लिए मेरा नाम सूबेदार उर्फ आदिम पाल है। हम नूरुद्दीन चक में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चला रहे हैं। रात में मरीज ने दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत आकर के, तो हम नीचे आए। उसने कहा कि बच्चे के भाप लगा दो। फिर ऊपर गए, चाबी ले गए, चाबी लेकर आए, शटर खोले, जैसे उसके भाप लगाने चले मशीन चालू किया, वह पीछे से 2-4 लोग आ गए और मुँह दाब लिए, मारने पीटने लगे। इसके बाद कुछ मेरे ऊपर पीछे से छिड़क कर और माचिस लगा दिया। फिर हम भाग के चिल्लाने लगे, जब तक वो लोग भाग चुके। फिर उधर से मकान मालिक कलाम का दरवाजा पीटे तो हाथों में लगी मेहंदी और घरों में हुई सजावट पर दहेज रूपी दानव ने इस कदर कहर बरपाया कि शादी की खुशियां मायूसी में बदल गई। हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दहेज रूपी दानव उसकी खुशियों को चंद मिनटों में समाप्त कर देगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। मामला जनपद बहराइच के मठेरा इलाके के ग्राम सींगा का है, जहां पर रीना की शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा था। रीना के परिजन उस पल के इंतजार में थे, उनके घर बारात कब आएगी, शहनाई बजेगी और उसकी बेटी डोली में विदा होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। बारात आने से महज कुछ घंटे पहले ही लड़के वालों की तरफ से यह संदेश भिजवाया गया कि अगर उन्हें दहेज के रूप में भारी भरकम रुपए एडवांस में नहीं भेजे गए तो बारात नहीं आएगी। लड़के वालों की तरफ से मिले संदेश के बाद अब रीना के परिवार में मातम सा छा गया है। जहां पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था, वहां पर हर तरफ मायूसी सी दिखाई पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि रीना की दुख भरी कहानी को सुनकर पुलिस लड़के वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल रीना के घर में रखा हुआ शादी का जोड़ा और तमाम शादी के सामान रीना की मायूसी पर आंसू बहा रहे हैं। हमारी इज्जत रेडियो की हिस्सों कुछ कायम नहीं के हिस्सों का
मामा खड़े हैं। मगर ये कि उन लोगों का अल्लाह रसूल का वास्ता भाई हमारा नाम ना लियो, जैसे हम सबके अरे आप ऐसे ही अब यहाँ चलेंगे है ना। क्या नाम है आपका? बिताना। हाँ बिटाना जी, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ में? आपके साथ में शादी हुई कि भैया मंगनी किया, लग सगा लगा रहा, मेल व्यवहार, शादी के मंगनी किया, मंगनी के बाद शादी के तय तोड़ हो गया। आप सब कुछ मने खाना पीना के कर डारा, मेहमान आ गए, मेहंदी लग गई। तब जब जानो कल बारात आवे तब आज फोन किए कि हाँ हमको 2 लाख रुपया और बुलेट गाड़ी दो, तभी हम शादी करेंगे, नहीं हम अंते बरा लिए जाते। तब हम भैया भागे कि हाँ जाई हम वो देखी कोई बोला ही नहीं। अब क्या करी बताओ, हम सहारा देखे थे इतने दिन से, अब कौन उपाय करी है, हमारा आदमी वो नहीं है। आपकी बेटी की बारात कब आनी थी? कल। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया दो, बुलेट दो, तब तो तुरे यहाँ बारात ही नहीं बारात तुरे। इस मामले को लेकर के आप लोग थाने पे गई थी? हाँ। क्या कहा थाने पर? वहाँ पर कहें कि इस लोग के ही शादी मंगनी के। क्या नाम है बेटा आपका? रीना। रीना, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? हमारे साथ में अरे कुछ दिन से पहले से शादी लगी थी, मंगनी भी है, तो नेता पानी मतलब 8 दिन बुका भी लाग और हाथ में मेहंदी भी लाग। नेता पानी 8 दिन मेहमान आए गए, मेहमान के बाद में वो टोल लगाए, कहन की 2 लाख रुपया और गाड़ी देवो, तो बारात कल तुम्हारे घर पर है तो दूसरी जगह से भी बारात। इस मामले को लेकर के आपने क्या तहरीर किसी थाने पर दी है या एसपी के यहाँ दिया है आपने? थाने पर दिया। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने पैसा पा गया उसके उधर से, तो मैं नहीं करूँगी, गाड़ी गिरफ्तारी देके बगायदीस में नहीं करेंगे, जा जौन करवाना है तो करवा ले। वो भी गाड़ी दे रहा था कि जा जौन करवाना है हमारे संग करवा ले, हम बारात नहीं लाएंगे तुम्हारे घर पर, दूसरी जगह ले। तो हमसे क्या करा जाए। जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन किया गया। साथ ही उन दिव्यांगों को भी सहूलियत दी गई जिनके विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बने थे। शिविर के दौरान 382 दिव्यांग जिला अस्पताल आए, जिसमें देखा गया कि कुछ का दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना था। सभी दिव्यांगों के आवेदन पर विभाग द्वारा 82 बच्चों का दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनाया गया। साथ ही आवेदन में पात्र पाए गए 8 पत्रों के साथ कुल 49 दिव्यांग जनों का करेक्टरी सर्जरी शिविर में ऑपरेशन किया गया। वहीं शासन द्वारा शिविर में 50 दिव्यांग जनों का ऑपरेशन किया जाना था, जिसमें से 49 लोगों का ऑपरेशन कर लक्ष्य को पूरा किया गया, जिनमें से 3 गोंडा जनपद के रहने वाले हैं। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर ऑपरेशन हुए दिव्यांग जनों से बातचीत की और उनसे जानकारी ली गई कि उनको किस प्रकार की समस्या तो नहीं है। ऑपरेशन के बाद सभी दिव्यांग जनों को एम्बुलेंस से उनके घर भेजा गया और 15-15 दिनों पर टीम भेजकर फॉलोअप भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न ब्लॉकों से जो दिव्यांग प्रतीत होते थे उनको करेक्टिव सर्जरी के उनको बुलाया गया, जिसमें कुल 300 दिव्यांगजन आए थे, जिसमें परीक्षण किया गया और 49 लोगों की करेक्टिव सर्जरी की गई। साथ ही 80 लोगों का दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनाया गया। शासन द्वारा 50 का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 49 लोगों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी किया गया। विभिन्न ब्लॉकों से जो हम लोगों के विकलांग जो प्रतीत होते हैं करेक्टिव सर्जरी के, उनको बुलाया गया था। कल लगभग 300 दिव्यांगजन यहाँ पे उपस्थित आए थे जिला अस्पताल परिसर में। तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब करेक्टिव सर्जरी करते हैं, डॉक्टर जैन, वो भी उपस्थित आए थे। उन्होंने सबका परीक्षण किया और 52 केसेस उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, 56 केसेस शॉर्टलिस्ट किए करेक्टिव सर्जरी के लिए। तो और उन केसेस की जो है आज सर्जरी हुई है और सक्सेसफुली सबकी
सर्जरी हुई है, तो उन पेशेंट्स से आज मिला गया तो सब लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि बहुत अच्छा ये कार्य हुआ है, निःशुल्क उन लोगों को ये सुविधा, इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है। और साथ के साथ कल जो कैंप हुआ था उसमें से जितने भी दिव्यांगजन थे जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो वो 80 लोगों का कल दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलियत, एक छत के नीचे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।